हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हम समाजशास्त्र के अर्थ के विभिन्न भागों को पढ़ रहे थे। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को समाजशास्त्र के विद्वानों द्वारा उनके दृष्टिकोणों में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः से 4 भागों में बांटा था, जिसमें समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में समझा जाना है, जिनके बारे में कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी, वार्ड की, ओडम की। इसके पश्चात समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कुछ समाजशास्त्री स्पष्ट करते हैं, जिनके संदर्भ में हमने मैकाइवर और पेज की परिभाषा को देखा था, जो कि कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इसके पश्चात समूहों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को समझाने के क्रम में हमने जॉनसन के ऊपर चर्चा की थी। जॉनसन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें वे कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। और चौथा जो विचारधारा या चौथा दृष्टिकोण वो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका ये मानना है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार हैं, और सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनका अध्ययन करना, ठीक से अध्ययन करना संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। और अंतःक्रिया का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना। अंतःक्रिया का क्या अर्थ हुआ? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का या समूहों का जागरूक अवस्था में, चेतन अवस्था में, जानते बूझते हुए, अनजाने में नहीं, जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना। तो इस तरह सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है, और यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। तो इस दृष्टि से गिलिन एवं गिलिन ने पुस्तक लिखी है कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी में उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी और ये कहा कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप, आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र है। गिन्सबर्ग भी उन्हीं की तरह की एक परिभाषा देते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं का, उनके अंतर संबंधों का, आपसी संबंधों का, उनकी दशाओं का और उनके परिणामों का अध्ययन है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है। अब समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है, ये स्पष्ट हो गया। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने उसमें कुछ और भी ऐड किया। जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर ही कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है
जो सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन पर बात करते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया पर बात की है और उन्होंने कहा है कि विश्लेषणात्मक बोध, इसका ये ज्ञान कराता है, विश्लेषण करते हुए ज्ञान कराता है, ऐसा विज्ञान ही समाजशास्त्र हो सकता है। उन्होंने ये कहा, मैक्स वेबर ने, कि सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जहां समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है, वहां सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को समझा ही नहीं जा सकता। तो स्वतः अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। तो मैक्स वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने भी इसकी परिभाषा को ऐड किया। तो अब हम देख सकते हैं वास्तव में समाजशास्त्र क्या है। चारों प्रकार के, चारों विचारधाराओं, चारों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखें तो एक परिभाषा बना सकते हैं जो कि समाजशास्त्र को समाज की व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताती है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया भी आती है, तो सामाजिक संबंध भी आते हैं, तो सामाजिक नियंत्रण भी आता है, सामाजिक परिवर्तन भी आता है, सामाजिक संस्थाएं भी आती हैं और इसके संबंधित प्रभाव और परिस्थितियां भी आती हैं। तो यह ऐसा विज्ञान समाजशास्त्र हुआ जो संपूर्ण पक्षों से, विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्ययन करता है। तो इस प्रकार जो एक सामान्य परिभाषा हम समाजशास्त्र की दे सकते हैं, एक विस्तृत परिभाषा जो हम समाजशास्त्र की दे सकते हैं, वह इस प्रकार है कि कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में, एक टोटल इकाई के रूप में, टोटालिटी के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैकआइवर पैज ने कहा या और भी लोगों ने कहा, वेबर ने कहा, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अब सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। समस्त संपूर्ण समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विद्वान तो है ही, लेकिन इसमें विशेष बात क्या है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है और सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का अर्थ आपको समझ में आ गया। समाजशास्त्र के अर्थ को समझने के बाद, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को पूर्ण रूप से समझ लेने के बाद, हम समाजशास्त्र के इस यूनिट के, पहली यूनिट के अगले बिंदु पर जाएंगे। वह अगला बिंदु है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। जब यह समझ में आ गया है हमें कि समाजशास्त्र में हम संपूर्ण समाज का अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण समाज का समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी जबकि किसी भी विषय का क्षेत्र निर्धारित करना बहुत ही कठिन काम होता है, समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्धारण करना तो और भी ज्यादा कठिन कार्य है। क्योंकि एक तो ये नवीन विज्ञान, क्षेत्र का मतलब हुआ वो विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, सीमाएं उसकी जहां के अंतर्गत उस विज्ञान का अध्ययन किया जाए। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में यह अध्ययन किस किस क्षेत्र तक किया जाना चाहिए, किस सीमा तक किया जाना चाहिए, किस विज्ञान और विषय को इससे संबंधित किया जाना चाहिए, विशिष्ट विज्ञान के रूप में बात करें कि सामान्य विज्ञान के रूप में इसकी चर्चा करें,
कि भौतिक अभौतिक वस्तुओं पर ध्यान देते हुए समाजशास्त्र को इससे जोड़ें, तर्क और अनुभव का किस प्रकार से इसमें समावेश करें, किस तरह से क्षेत्र को सीमित रखने का कार्य करें और कौन से स्वरूपों का अध्ययन किया जाए, किस प्रकार से समन्वयात्मक तरीके से या स्वरूपात्मक तरीके से, इस बात पे चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र पर विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।